स्टैटिक जो कीवर्ड है बेसिकली इसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये किन किन रेफरेंसेस में देखो यूज हो सकता है। पहला हमारा जो है वो है वेरिएबल के फॉर्म में, अगर हम किसी भी वेरिएबल को क्या बना रहे हैं, स्टैटिक बना रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। मीन्स जितने भी अभी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है कि पर्टिकुलर उस वेरिएबल की जो कॉपी है वो केवल एक ही बार बनती है, और हर बार जब नया ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो वो लास्ट जो वैल्यू आपकी अपडेटेड होती है उसको ही यूज करता है। सेकंड जो हम लोग को आज पढ़ना है दैट इज मेथड। जब हम मेथड को अगर हमने बनाया हुआ है स्टैटिक तो क्या हमको इसमें चेंजेस मिलेंगे। थर्ड हमारा है कि अगर हमने कोई ब्लॉक को स्टैटिक बनाया है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नेस्टेड क्लासेस, हम क्लास के अंदर एक और क्लास बना रहे हैं तो उसको अगर हम स्टैटिक बना रहे हैं तो कैसे होगा, ठीक है। तो ब्लॉक नेस्टेड क्या? ब्लॉक होता है एक पर्टिकुलर पार्ट दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। मीन्स जैसे अगर हमने मेथड का एक ब्लॉक था तो जैसे जब भी हम कोई ब्लॉक बनाते हैं तो हमको ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करके और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। तो जो यहाँ पे पूरा सेक्शन होगा, हाँ, तो दिस सेक्शन इज कॉल्ड ब्लॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे स्टैटिक ब्लॉक की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम स्टैटिक को यूज करते हुए एक ब्लॉक बनाएंगे जहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो 4 वे में स्टैटिक को यूज करना है। जो आपके सिलेबस में है वो आपका वेरिएबल है, मेथड है, और बहुत मैक्सिमम जाएगा तो ब्लॉक, ठीक है। क्लास स्टैटिक क्लासेस नहीं, क्योंकि आपके जो जो आपका 12th में जो आपका सिलेबस में है वो आपका नेस्टेड क्लासेस नहीं होता, ठीक है। पहला हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, इसको हमने ऑलरेडी जो है किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मुझे जल्दी से आप लोग आउटपुट बताओ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो एक क्लास है, उसके अंदर एक आपका कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पे जो है आपने एक काउंटर को इंक्रीमेंट किया, और जो काउंटर को इंक्रीमेंट किया है वो स्टैटिक है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, जल्दी बताइए सर 3 1 2 3। हाँ सर 1 2 3। हाँ 1 2 3। हाँ सर 1 2। निशार क्या हुआ आंसर? 1 2 3। 1 2 3, ओके। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है आप समझ गए हैं, ठीक है, कि 1 2 3 क्यों आ रहा है। बेसिकली जो आपने जब ये देखा कि जब आपने वेरिएबल को क्या बनाया, आपने स्टैटिक बनाया, तो स्टैटिक बनाने से क्या हुआ कि वो जो वेरिएबल है वो आपका क्लास वेरिएबल हो गया। तो अब चाहे आप जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाते जाओ यहाँ पे, तो उससे कोई भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मीन्स जो आपकी लास्ट रिटर्न वैल्यू होगी, इसमें हर बार के लिए हर बार आपका नया मतलब जो है वेरिएबल नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम जैसे अगर आपने यहाँ बनाया तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जब आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूंकि कॉल होगा तो 0 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यही वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, ये उसको 0 ना मिलके क्या होगा, उसको लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी, ठीक है। और ऑलरेडी 1 मिल चुकी है तो फिर जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो फिर हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और 1 से हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी 2। और इसी तरह से जब हम 3 के लिए थर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अगेन क्या होगा, इसको ये कॉपी ना मिलके क्या होगा, लास्ट रिटेन वैल्यू जो 2 है वो मिलेगी, और फिर यहाँ पे हमको मिलेगा, इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे और हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट अब हमारा है स्टैटिक मेथड, ठीक है। सॉरी, देखो तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो आपका यहाँ पे देखो क्लास है कैलकुलेट, ठीक है। अब इस क्लास में देखो यहाँ पे क्या बना है, जो ये मेथड है, दिस मेथड इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। तो अब स्टैटिक होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जैसे आप लोग अभी यहाँ देखते हो कि जब आप इस पर्टिकुलर क्लास, अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो क्लास के अंदर वो भी हमारा मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उस क्लास का पर्टिकुलर हम बनाते थे ऑब्जेक्ट, एक हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, और फिर हम क्या करते थे, इसको कॉल करते थे बाई ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। स्टैटिक बनाने में क्या हो रहा है कि हमको अब जब इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करना है तो हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, हमें क्लास का नेम यहाँ पे मेंशन करना है डॉट मेथड नेम। यहाँ पे देखो क्लास नेम है कैलकुलेट, डॉट मेथड नेम है क्यूब, और उसको हम डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। तो जो हमारा स्टैटिक होने से क्या हुआ कि जो हम अभी तक मेथड हमको जो एक्सेस करना था उस क्लास का,
हम ऑब्जेक्ट बना के कर रहे थे, अब वो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उस क्लास नेम डॉट मेथड नेम से इसको मैसेज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इसका एक हम प्रोग्राम अभी हम देखते हैं करके कि इसका एक प्रोग्राम, स्टैटिक में ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता? क्योंकि यही इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन है जावा में। ठीक है, ये जावा में ऑलरेडी डिफाइंड है, देखिए यहाँ पे। सर एक बार रिटर्न का काम फिर से बता दीजिए सर, सर क्या करता था? देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, पहले एक नया क्लास हम बनाते हैं, जो भी हम लोग ने बनाया, मान लो हमने कैलकुलेट नाम की बनाया। क्या होगा? तो वॉइड क्या, अगर हम लोग वॉइड लगा दें यहाँ पे स्टैटिक के बाद, तो सर उससे क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्टैटिक इंट क्यूब। ठीक है, अब हम रिटर्न टाइप का थोड़ा सा और क्लियर करें। यहाँ पे रिटर्न टाइप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इंट। ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब ये हुआ कि जब हम पर्टिकुलर इस मेथड को कॉल करेंगे, जैसे मैंने तुमको, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, मैंने तुम्हें कोई टास्क दिया, मैंने कहा ये बकेट लो और इस बकेट में जो है सारे जितने भी फ्रूट्स हैं उसको जाके भर के ले आओ। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उस बकेट में सारे फ्रूट्स को इकट्ठा करोगे, रख दोगे, और रिटर्न किसको करोगे? मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें टास्क दिया कि जाओ फ्रूट्स को इकट्ठा करो। तो तुम मुझे जो बकेट है पूरा फ्रूट से भर के मुझे रिटर्न कर दोगे, तो तुम्हारा ये काम हुआ, टास्क। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि मैंने तुमको कहा कि ये लो फ्रूट का ये बास्केट, इसको ले जाओ, सारे फ्रूट्स खा जाओ। तो अब अगर तुमने सारे फ्रूट्स खा लिए, कंज्यूम कर लिए, ठीक है, अब तुम मुझे कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हो। तुम्हारा काम ने जो मैंने, तुमने काम अब भी किया है, लेकिन अब मुझको कुछ रिटर्न में नहीं दोगे। कि खाली अब हो गया तो अब क्या दोगे? बास्केट या तो खाली दोगे, वो मुझे टास्क है नहीं, क्योंकि फ्रूट्स को ही मुझे देना था। तो इसी तरह प्रोग्राम में जो मेथड होता है उसका भी काम यही होता है कि जब हम उसको कोई टास्क देते हैं करने के लिए, तो अगर हमने उसका रिटर्न टाइप कुछ दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको कुछ रिटर्न टाइप दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, जहां पे भी इसको कॉल किया होगा हमने, तो ये एक रिटर्न हमें करेगा कुछ रिजल्ट। और जब हमने अगर इसमें क्या कर दिया है, हमने इसमें कहा है वॉइड। ठीक है, वॉइड मतलब ये हुआ कि हमने इस पर्टिकुलर जो मेथड है, इसको हमने कोई टास्क दिया है और इस टास्क को उसने कंप्लीट किया, जो भी करना उस मेथड में किया। जहां पे आपने कॉल किया है, ये इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, टास्क ये भी करेगा, लेकिन ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये क्लियर है? अब देखो इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं अभी दोनों तरीके से। पहले हम इंट वाला करते हैं कि हमने इसमें एक रिटर्न टाइप दिया हुआ है इंटीजर टाइप, और स्टैटिक भी है, तो दो यहाँ पे चीजें आ गई। तो एक स्टैटिक होने की वजह से इसका हम जो है, इस जो पर्टिकुलर क्लास है इसका हमें क्या करना होगा, मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखा स्टैटिक इन क्यूब एक्स, और रिटर्न हम यहाँ पे करने वाले हैं इसका क्यूब, तो एक्स इंटू एक्स और ठीक है। मतलब अब ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद इस पर्टिकुलर क्यूब वाला जो मेथड है ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। तो हम कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमारे पास माई मेन है, इसी में हम बना लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, मुझे एक कैलकुलेट नाम की एक जो क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, CAL नाम से, इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे देखना है, अब हमने यहाँ पे जो, चूंकि हमने स्टैटिक बनाया है, तो ये चीज अब हमें करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो अब हम जो हमें मेथड की रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में स्टैटिक है। तो अब हम क्लास नेम लिखेंगे, डॉट मेथड नेम लिखेंगे, और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे, मुझे 3 का क्यूब चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर इसका रिटर्न टाइप इंट ना होता
वॉइड होता तो हमको फिर क्या करना होता, बस इतना सा हम कर देते तो हमारा काम हो जाता। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये फंक्शन आपने क्या किया, रिटर्न इसका इंटीजर दिया हुआ है, तो आपको जो रिजल्ट आएगा इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो जो हमारा यहाँ पे x है, ये इसका काम क्या होगा कि जो भी आपने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर का जो मेथड कॉल किया है, तो ये अपना टास्क परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, x को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इसका काम। ये क्लियर है सबको? अब देखो इसको मैं यहाँ पे आई थिंक हो चुका है। अच्छा प्रिंट कर ले, अभी थोड़ा चलेगा कि हमारे पास आया है कि नहीं। तो यूटिल के साथ है नहीं, तो हमने कोई इनपुट नहीं दिया, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर लीजिए, कंपाइल कर लिया। हम इसको रन करते हैं। सर पूरे पैकेज में स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, इस पूरे वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये कर सकते हैं। अभी मैं पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम पैकेज पे भी आएंगे। तो देखो ये 27 हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम को फिर से समझ लो। इसमें ये हमने यहाँ पे जो ये इंट लिखा हुआ है, ये इसका रिटर्न टाइप है। जो हमने यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ कि हमें इस क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम उसको डायरेक्टली मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब पैकेज की जो तुमने पूछा, अब देखो पैकेज में क्या होगा। अगर